साध्वी प्रेम बाईसा की मृत्यु 28 जनवरी को हो चुकी थी। उसके बाद से लगातार एक बात सामने आई थी कि इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो इंजेक्शन देवी सिंह जी ने लगाया था। जो एमडीएम के स्टाफ नर्स है हमारे साथ है बात करने के लिए। देवी सिंह जी, आप सेवाभावी आदमी हो, उस पूरी कॉलोनी में जो भी लोगों ने बुलाया आप गए हैं, लोगों का उपचार किया गया। उस दिन क्या था और कितने बजे आपको बुलाया था? पहले मेरे पास 12 बजे कॉल आया था, तो मैं उसमें यहाँ एमडीएम हॉस्पिटल में था। फिर मेरे पास दोबारा 5 बजे करीब लगभग फ़ोन आया था, तो 5-10 मिनट बाद में मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ गया, उनको चेकअप किया और उनको जो मैंने पुराने प्रिस्क्रिप्शन था उनके पास, पहले भी मैंने उनको ट्रीट किया था, तो उस हिसाब से मैंने उनको ट्रीट करके इंजेक्शन जो दे दिया प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। और मैं वहाँ 1-2 मिनट मतलब रुका और देख के और मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर 15-20 मिनट बाद मेरे पास दोबारा मतलब 20-25 मिनट के अंदर फ़ोन आया मेरे पास है, क्या उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये घटनाक्रम हुआ। जो इंजेक्शन लगाया था वो प्रिस्क्राइब था पहले से उनको? पहले उनको प्रिस्क्राइब था, पहले मैंने लगाया हुआ उनके इंजेक्शन। उनके मतलब मैं वहाँ जाता था जी। उनके वीरमनाथ जी के भी एक बार इंजेक्शन मैंने लगाया था। वहाँ सेवादारों के भी कभी तकलीफ होती थी, मेरे से मतलब वो सेवा लेते थे। क्या परेशानी थी उस दिन उनको? उनको खांसी जुकाम और बुखार की परेशानी थी। सांस की भी दिक्कत थी? सांस तो कफ होता है, तो वैसे ही सबको सर्दी में थोड़ी रहती होगी। अच्छा, आपने बताया आप पहले भी जा चुके हैं वहाँ पे, तो क्योंकि उनको जानकारी थी आप आते जाते हैं, तो उस दिन के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि इंजेक्शन के 3 मिनट बाद ऐसा कुछ होता है मेडिकल पट्टे में? आपको 17 साल से काम कर मैं ऐसा नहीं होता कि 2 या 3 या 5 या 10 मिनट के बाद किसी को हो जाए, वो भी आईएम इंजेक्शन लगाने के बाद में। मेरे अनुभव से 18-20 साल से कह रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भगवान जाने। मैं सेवाभावी आदमी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरा कोई इंटेंसिव नहीं था। मैं प्रेम बाईसा की बहुत इज्जत करता था, उनके मतलब वो आते थे, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो उनके वो सुनता था, तभी मैं उनके वो भागने बुलाने पे मैं तुरंत चला जाता था। अब जो ये घटनाक्रम हुआ है और किस तरफ से है, और मेरी इससे पूरी लाइफ मेरी पूरी चेंज हो गई है। कैसे आप दबाव में फील कर रहे हैं अपने? मैं मतलब टेंशन में, मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाई मेरी वजह से ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल जी जी। मेरा पूरा मतलब समाज का ये का सब मेरे साथ है, लेकिन मेरे मन के अंदर वो सब उथल पुथल मची हुई है। आपको लगता है कि जब इसकी पूरी जांच होगी चीजें खुलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है, मैं 100% श्योर हूँ भगवान पर, कानून पर और न्याय प्रणाली पर। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसके अंदर से बेदाग बाहर निकलूंगा। पुलिस ने बुलाया था, आप गए थे? बिल्कुल गया था, पुलिस ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने जो पूछा मैंने बताया है, और आगे भी मैं उनकी मदद होगी तो बिल्कुल करूंगा। तो ये थे देवी सिंह राजपुरी, जो एमडीएम के नर्सिंग स्टाफ है, जिन्होंने उस दिन प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाया था। इनका कहना है कि वो इंजेक्शन पहले भी उनके लग चुका था और एक डॉक्टर का प्रिस्क्राइब इंजेक्शन था, यानी इन्होंने अपनी तरफ से नहीं लगाया था, उनका जो रूटीन में दवाई चलती है उसका रूप इंजेक्शन लगाया था। और इंजेक्शन लगाने कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उनकी सूचना उनको 20 मिनट बाद मिली थी। लेकिन इनका मानना है चूँकि 17 साल से ये नर्सिंग स्टाफ हैं, सेवा का कार्य करते रहते, उस पूरी कॉलोनी में लोगों कर जाते हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद इतनी तेजी से कोई रिएक्शन कभी होता नहीं है। इनकी भी धारणा यह है कि मामले की पूरी जांच हो तो वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। मनोज वर्मा, ईटीवी भारत, जोधपुर।